महिलाओं के इस धर्म संसद में आपका स्वागत है। और ये धर्म संसद हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि शंकराचार्य ने जो फरमान सुनाया है, क्या वाकई वो महिलाओं के हक में है? क्या जीवित रहते महिलाओं का ये अपमान नहीं है? और क्या महिला को एक सौतन के साथ रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर महिलाओं की राय हम जानेंगे। आखिर देश की महिलाएं चाहती क्या है? और तमाम महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। फिलहाल इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले ओनिका जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा, सोशलिस्ट हैं। इसके बाद मेरे साथ शबनम खान है, बहुत स्वागत है शबनम। डॉक्टर ज्योति शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर ज्योति से हम साइंटिफिक पहलू समझने की कोशिश करेंगे। बनाली बस एक एडवोकेट हैं और इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर कानून इस पूरे मामले में क्या कहता है। इसके साथ साधिका सोनिया दीदी हमारे साथ हैं जो कि शंकराचार्य की समर्थक हैं। शबनम, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी, क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? बिल्कुल नवजोत जी, ये महिलाओं का अपमान है। और ये जो मुझे तो आश्चर्य भी होता है ये देखकर कि धर्म संसद का नाम देते हैं, धर्म की बात करते हैं और अधर्म की तरफ कहीं ना कहीं कदम बढ़ाते दिखाई देते हैं। कितना दुखद है कि इस तरीके की बात एक धर्म संसद में की जाए, महिलाओं के शोषण की बात की जाए, महिलाओं के हैरेसमेंट की बात की जाए। किस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई महिला बांझ है? ये शब्द भी आपको कहने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। शब्द पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। सादिक सोनिया दीदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी सोनिया, आप बताइए, बांझ किसी महिला को कह देना और किसी महिला के रहते हुए ये कहना कि उसका पति तो दूसरी शादी कर सकता है, क्या ये सौतन और सौतन वाली रिश्ते को बढ़ावा देना नहीं है? क्या संदेश आप दे रहे हैं समाज में? सादिक सोनिया, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ बोले जी जी। शंकराचार्य का ये फैसला क्या सही है? क्या महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है ये फैसला? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि कोई फैसला नहीं है ये, और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने इस तरीके का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। नहीं, लेकिन देखिए सोनिया जी, प्रस्ताव पारित हुआ है, प्रस्ताव पारित हुआ है। शंकराचार्य के ही जो अनुयायी हैं उन्होंने ही ये बात हमें कही है, ये प्रस्ताव पारित हुआ है। जी नहीं, जो मेरे पास कॉपीज मिली है मुझे, उसमें ये चीज कहीं पर भी मेंशन में नहीं आ रही है कि ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। ये सिर्फ साईं के मुद्दे को भटकाने के लिए एक नया इशू उठा लिया गया है। देखिए दो चीजें थी। मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं, दो प्रस्ताव वहां पर पास किए गए। पहला तो ये कि मंदिरों से साईं की मूर्ति को हटाया जाए, और दूसरा ये था प्रस्ताव कि अगर महिला जो है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है किसी रीजन से, तो पुरुष को दूसरी शादी की इजाजत दी जानी चाहिए हिंदू मैरिज एक्ट में भी। देखिए, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उन कुरीतियों को अलग करने का सबका अपना अपना एक तरीका होता है। आप इसमें महिलाओं के सम्मान की क्या बात की गई है, आप उसको पहले देखिए। चलिए आप बताइए। जी, मैं बिल्कुल इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कोई भी पत्नी जो है वो समर्पित होती है अपने पति के लिए, तो उसके पति को भी उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। एक नारी होने के नाते मैं इस बात से और पूरी हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ इस बात के साथ हूँ और उनके साथ हूँ और इस बात से सहमत हूँ। एक बात। दूसरी बात, शंकराचार्य जी ने यदि ये बात कही है तो उनका जो वो कहने का नजरिया था, उस नजरिया को समझने की कोशिश करें कि एक धर्मगुरु किसी के व्यक्तिगत जीवन में दुख लाने के लिए ऐसी बात नहीं कहता। पर इससे खुशी भी क्या मिलेगी? सौत की बात आप कर रहे हैं तो खुशी क्या मिलेगी? ओनिका जी, आप मुझे एक बात देखिए, एक धर्मगुरु के लिए एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप ऐसे बड़े मंच पे बैठे हैं जहाँ पूरा हिंदुस्तान आपको देखता है, उनके मुंह से शब्द निकलना या उनके अनुयायी से बात निकलना पूरा हिंदुस्तान बड़ी गहराई से सुनता है। आप लगता है मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। रामदेव की तरह शायद आपको भी कुछ पब्लिसिटी चाहिए। हमें समझ नहीं आया कि इतने बड़े धर्मगुरु जो दिशा निर्देश देते हैं हिंदू धर्म के, खासकर वो उनके मन से ऐसी बातें हों तो कहीं ना कहीं लगता है कि इन पे भी कोई लगाम हमें कसनी पड़ेगी। इस तरह से अगर बातें ये कहेंगे खुलेआम तो ये इसका इफेक्ट पूरे भारतवर्ष में गलत जाएगा, और खासकर महिलाओं के लिए। आधी आबादी है, उस आधी आबादी, विशेष आबादी के लिए आप इस तरह से बातें करते हैं। सोनिया दी, देखिए, मैं इस पे एक ही बात कहना चाहूंगी। आप जब इस तरीके की बात कर रही हैं तो पहले तो उस चीज को खुले दिमाग से, खुले मन से समझने की कोशिश करें। किसी बात को खुला दिमाग है मैडम कि आप परमिशन दें? आप एक्सेप्ट भी कर रही हैं, डिनाई भी कर रही हैं। कम से कम आप उस मंच से हैं, आपको सबसे पहले आके खड़े होकर डिनाई करना चाहिए था कि ये बात गलत उठी है। आप कैटेगोरिकली आके आए, स्टेटमेंट देखिए आपकी तरफ से आनी चाहिए। ओनिका जी,
यदि आप एक समय में एक व्यक्ति बोलेगा तभी इस बात का आपको इसलिए काउंटर करना पड़ा मैडम कि आप बात भी कह रही हैं, उसके बाद बाबू चलिए ओनिका जी सोनिया दी की बात सुनते हैं जी। धन्यवाद। देखिए, आप एक बात को समझिए कि उन्होंने ये चीज किस बात को मद्देनजर रखते हुए कही थी। आप मुझे सोशल वर्कर होते हुए ये बात बता रही हैं, आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशन ने लिव इन रिलेशनशिप में प्रॉपर्टी का हक बताया है, लेकिन आपने ये उसमें जो महिला की हीनता होती है उसके बारे में आपने कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। और एक धर्म गुरु ने धर्म को मद्देनजर रखते हुए और धर्म की रक्षा के लिए किसी और तरीके से बात को कहा गया, अर्थ का अनर्थ निकाल के इस तरीके से प्लीज बात मत कीजिए। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, अगर इसको हम सेंसिबली बात करेंगे इसीलिए हमने इंटरव्यू किया। इसका जवाब आपके पास है जी, हम नहीं कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कानूनन तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट दूसरी शादी बिल्कुल अलाउ नहीं की जाती, इट्स कम्प्लीटली इलीगल। एंड अगर कोई पहले पत्नी होते हुए अगर वो लीगली मतलब डिवोर्स का डिक्री नहीं लिया है तो दैट मैरिज इज सपोज टू बी वॉइड एब इनिशियो, उस मैरिज को कानूनी तौर पे वो मैरिज नहीं माना जाता है। एंड अगर आप दूसरी पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करते हैं वो बायगैमी होता है, विच इज पनिशेबल अंडर द इंडियन पेनल कोड, तो दैट इज इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 7 years। एंड अगर आप मतलब पहली पत्नी रहते हुए आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए जाते हैं तो वो एडल्ट्री भी आप इनकरेज करते हैं। तो ऑल दिस वुड इनकरेज पॉलीगैमी, बायगैमी, एडल्ट्रस रिलेशनशिप। डू वी वांट अ सोसाइटी एज ऑफ टुडे व्हिच वुड इनकरेज ऑल ऑफ दिस? सवाल जी सोनिया दी, जवाब क्या है? क्या सोसाइटी को गलत दिशा की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं इससे? गलत दिशा की तरफ जाने से रोकने के लिए ये बात आ रही है, और मैं बहुत इनकी बात से सहमत हूँ कि एडल्टशिप है, लेकिन क्या ये एडल्टशिप आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मॉरलिटी कम होने के कारण इस तरीके की रिलेशनशिप संसार में और हमारे समाज में आ रही है? नहीं, लेकिन ये मैडम आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम कम होते चले जा रहे हैं और धर्म बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें अलाउ करें और बच्चे हमारी सोसाइटी बढ़े, हिंदू लोग बढ़े, इसलिए हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चा ना हो तो शादी दूसरी करिए या दूसरी रखिए। देखिए, एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट ऑल्सो इम्पोर्टेंसी, अगर कोई बच्चा मतलब इम्पोर्टेंसी इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, वो लीगली तौर पे वो डिवोर्स ले सकता है, लेकिन दूसरी शादी कभी भी अलाउ नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में जो एक आदर्श भारतीय परिवार की परिभाषा है वो तो पूरी तरह से बदल जाएगी फिर। नवजोत जी, मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए, जब आप ऐसा एक्ट पास करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि लिव इन रिलेशनशिप के अंतर्गत जो है आप जो महिला किसी और धर्म में अगर ज्यादा बच्चे हैं तो आपको कोई खराब चीज कर रहा है, 4 शादी, आप ही मुस्लिम धर्म की तरफ हमेशा उंगली उठाते रहते हैं कि 4 शादी कर लेते हैं, 3 शादी कर लेते हैं। अरे कोई चीज गलत है किसी धर्म में तो आपको जरूरी है उसे अडॉप्ट करना। आप तो अपने धर्म पर कायम रहिए, आप तो गलत चीजों को अडॉप्ट मत करिए और जो संविधान के भी खिलाफ है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो मुस्लिम शास्त्र है मतलब जो उनका नियम है वो भी लॉफुली, मतलब ये बरनाली जी इन्होंने यही कहा है, बरनाली जी इन्होंने धर्म संसद में यही कहा है, क्योंकि दूसरे व्यक्ति बढ़ा रहे हैं जनसंख्या, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों के बच्चे ज्यादा पैदा हो जाते हैं, इन्होंने यही उसका वो दिया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो आइडिया है, ये जो नोशन है कि मुस्लिम्स 4 शादी कर सकते हैं बेझिझक के, ये बहुत ही गलत आइडिया है। उन लोग को भी एक कायदा कानून के तौर पे भी है और इसका भी कर सकते हैं। ये भी गलत धारणा बना रखी है सब लोगों ने। ऐसा नहीं कि वो उसमें एक चीज मैं चाहूंगी बरनाली, अगर आप क्लियर कर पाए, वो क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर नहीं आता है? मेरे ख्याल से वो एक अलग पर्सनल लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंगली ये लोग चलते हैं। गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉ, और वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। जी सोनिया दी, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इसके ऊपर आप गौर करें सभी जने। हेलो जी जी, एक बात को आप गौर करें कि उन्होंने ये कहा था कि एक चर्चा के दौरान ये बात जरूर हुई थी, जो मुझे पता है, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार उन्होंने ये जरूर कहा था कि यदि मुस्लिमों में 4 शादी वैलिड है तो वो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे वो आबादी बढ़ाते हैं और उससे वो धर्म को नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए ठीक है ना, सुनिए मेरी पूरी बात, प्लीज मेरी पूरी बात सुनिए। आप बीच में बात को काट के अधूरा मैसेज मत जाने दीजिए, ये गलत नोशन देता है। चलिए मैं आपकी बात सुनूंगी, मैं आपकी बात सुनूंगी। सोनिया दी 1 मिनट रुकिए। शंकराचार्य के जो प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये बात कही, आप एक बार वो सुन लीजिए। धर्म सम्राट
भगवान जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने जो प्रस्ताव पास किए उसमें से एक प्रस्ताव ये भी था कि जो इंडियन सिविल कोड है वो लागू होना चाहिए, और हिंदुओं को जिस तरीके से दबा के रखा गया इस देश के अंदर, हिंदू कोड के अनुसार वो इस पर से हटना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर हिंदू धर्म का व्यक्ति है और उसके अगर उसकी पत्नी से उसको संतान उत्पन्न नहीं हो रही, मेडिकल कारण से भी, जिसमें भी मेडिकल रीजन आ जाते हैं, और वो कल को अपने वंश बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करना चाहता है, तो कानूनन रूप से उसको इजाजत नहीं है, और उसके लिए उसको पहले अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ेगा, तब वो दूसरी पत्नी से शादी करेगा। जबकि अन्य धर्मों के अंदर उनको सभी प्रकार की छूट दी गई है। यही कारण है कि आज हिंदू किसी न किसी कारण से संख्या में घटते जा रहे हैं और धर्म विशेष के लोग बढ़ते जा रहे हैं। जी सोनिया दी, एक मिनट, अब इस पर ही एक्शन लेते हैं। अब बताइए आप। देखिए, जहां तक मेरे पास कॉपी पड़ी है, जो मेरे पास ईमेल हुई है कॉपी या जो मुझ तक पहुंची है कॉपी, मेरे उसमें ऐसी कोई भी चीज मुझे नजर नहीं आती है। अगर ये इन्होंने बोला है तो ये अगर अलग से कोई बात पारित हुई है तो नहीं, अलग से कहा, वो तो प्रवक्ता है, सही बोलेंगे वो तो, जो कुछ भी वहां पर हुआ है प्रवक्ता तो सही वही बात बताएगा ना। टीवी पर बोल रहे हैं नवजोत जी, हमारे लिए वो भी तो मान्य है। अब पता नहीं सोनिया दी क्या लेकर बैठी है वहां पर पेपर। मेरे पास जो ईमेल है उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। नंबर 1, उसके अंदर साईं मंदिर के विषय में बातचीत हुई है, और तो हम प्रवक्ता जी की बात नहीं माने सोनिया दी, फिर सारे इश्यूज हैं। चलिए ठीक है सोनिया दी, आप हमारे साथ रहिए। राजकुमार शास्त्री एक और प्रवक्ता है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। नहीं कह रही हूँ कि आप किसकी बात माने या ना माने, ये मुझ तक कल पहुंचा है, कल तक की ये न्यूज थी मेरे पास। अभी तो मीडिया के माध्यम से पता लग गया ना, वेरीफाई कर लीजिए। चलिए ठीक है, बताइए जब तक वो वेरीफाई करेंगे क्या सही है। राजकुमार शास्त्री जी, ये कहा गया जो धर्म संसद हुई उसमें 2 प्रस्ताव पारित हुए। हालांकि सोनिया दी को शायद पता नहीं वो इनकार कर रही, लेकिन पहला ये साईं को लेकर कि मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में, और दूसरा ये कि अगर बच्चा पैदा नहीं होता है तो हिंदू धर्म में भी मर्दों को इजाजत मिलनी चाहिए कि वो दूसरी शादी कर सके। बहुत सुंदर प्रस्ताव रखा है आपने, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। सबसे पहली बात यह है कि धर्म संसद में जो 6 नियम पारित किए गए हैं, उन 6 में से एक महिला सुरक्षा का नियम भी पारित किया गया है, क्योंकि सरकार महिला सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल रही है। सरकार के कानून किसी काम के नहीं रहे। ये है सुरक्षा, इसलिए महिला सुरक्षा भी पास हुआ। सुनकर कि ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप जी। महिला सुरक्षा अब जो है पाप और पुण्य का जब तक डर लोगों के मन में नहीं रहेगा, अरे गुरु तब जी, तक ये महिलाओं की महिला सुरक्षा दे रहे हैं या महिला का और शोषण की तरफ लेकर जा रहे हैं? के बारे में बताइए, इस प्रस्ताव के बारे में बताइए। देखिए, विवाह की जहां हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, पहले आप ये समझें कि विवाह किस लिए किया जाता है। विवाह का जो हमारे 16 संस्कार हैं, उन 16 संस्कारों में सर्वोपरि जो विवाह का उद्देश्य है वो केवल मात्र संतान प्राप्ति के लिए है। लेकिन आप ही लोग तो कहते हैं कि विवाह 7 जन्मों का रिश्ता होता है, आप तो पहले जन्म में ही सौतन ला के दे रहे हैं। इसका मतलब तो औरत मशीन हो गई बच्चा पैदा करने की। जन्म की बात नहीं हो रही है। मैं तो जितना हिंदू धर्म को समझ पाती हूँ, मैंने तो कहीं ये लिखा नहीं देखा है कि संतान पैदा करना ही शादी का प्रथम कर्तव्य है। मैंने कहीं अभी तक मैंने जितने भी उपनिषद या कुछ भी चीज में जितनी पढ़ पाई हूँ, पंडित जी से थोड़ा कम, लेकिन मैंने इस तरीके की चीजें नहीं पढ़ी है कहीं भी। समाज की ठेकेदारी वाली बात होगी ना, इन्होंने सोचा कि अरे धर्म को आप जिस मर्जी तरह से नहीं बोलते, मैं आपको बताता हूँ, इसका सूत्र है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। देखिए, प्रवचन देने का समय नहीं है। पुराण के 7वें अध्याय का मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ। जो धर्म शास्त्र है, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद जो है ये धर्म का अखिल मूल है। वेद में 16 संस्कारों का वर्णन है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार 8वां संस्कार होता है, और उसका विवाह केवल इसलिए किया जाता है कि संतान उत्पत्ति के द्वारा अपने परलोक की, मृत्यु के बाद की जो क्रियाएं हैं
वो संतान अगर पिता चाहे ये कौन से युग की बात कर रहे हैं? कौन से युग की बात कर रहे हैं? पिता के द्वारा जो कुछ भी कर्म किया जाता है पंडित जी वो आपको संतान दोबारा को से प्राप्त नहीं मंथन होता। करना होगा अपने लेकिन सारे अगर उपनिषद का। संतान चाहे तो मुझे अपने लगता है पिता आप दोबारा से पढ़िए क्या क्या लिखा है उसके पिता की अंदर। गति को कर कहीं सकता है, ये नहीं इसलिए लिखा पुत्र है। ही उसकी संपूर्ण पता क्रियाओं नहीं को आप करता कौन है। से उपनिषद अगर पढ़ के अपनी संतान धारणा का बना जन्म लेते नहीं हैं। दे सके माता पिता, अरे अपनी चीजें थोपने की कोशिश इसका मत मतलब कीजिए। ये कि जो औरत आपके की मन कोई में इज्जत है, नहीं, वही ये धर्म वही है। धर्म है। आपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया राजकुमार है, जी, ये वही आप धर्म केवल है अपनी जहाँ पर मॉडर्न लाइफ नारी में को जीना लक्ष्मी चाहते के हैं। रूप में पूजा आप जाता अपनी है। मॉडर्न लाइफ कहाँ को है चेंज अपनी करके लक्ष्मी? थोड़ा आध्यात्मिक लाइफ की तरफ आइए। जब तक आपकी सोच आध्यात्मिक नहीं होगी नहीं, आप तब सोच तो तक आप आप अपनी हमारी ठीक है, सोच आपको को बहुत समझ इज्जत नहीं नहीं है, पाएंगे। आपकी सोच को ये आध्यात्मिक ऋषि धर्म विद्या राजकुमार है। जी, की जरूरत ये है। वही धर्म है जो ये दिखाता है कि भाई हम औरत को एक लक्ष्मी की तरह जी। पूजते हैं। कहाँ गई लक्ष्मी? सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन हो गई। एक वस्तु है, कमोडिटी। उसके देखिए अलावा ऐसा आपने है महिलाओं का कि इतना विवाह के अपमान पहले किया इस तरह उसके बात पूरे करके। उद्देश्य को समझें। विवाह संस्कार करके पिता सिर्फ यही उद्देश्य है पंडित जी क्या? पिता के वीर का यही आश्रय उद्देश्य लेकर है के क्या? जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। ये धर्म को आप किस आत्मा तरफ वही ले जाते जा रहे हैं? पुत्र। श्रीमद् पुत्र भागवत होना जी का चाहिए, मैं जो कि उदाहरण बात दे रहा इन्होंने हूँ कही। अभी कि पिता ही संतान के रूप में जन्म लेता है। पहले ही इसलिए महिलाओं हमारे पे इतना शास्त्रों में उत्पीड़न लिखा है, है ऊपर कि से न आप जाए ये देव बातें मृत्यु करके गीता में। क्या दिखाना चाहते हैं? आप पुरुष गीता पढ़ें। प्रधान, आपने आप ये किसी कहना शास्त्र चाहते का हैं कि अध्ययन नहीं पुरुष किया, न तो प्रधान आपने समाज है भागवत का और वही अध्ययन किया रहेगा। है, न गीता का अध्ययन किया। सुनने का जब मादा तक रखिए आप आप अपने मन सुनिए। से बोलते हम क्या रहेंगे पूछना तब चाह रहे हैं तक यहाँ पर? आप प्रधान तो ठीक आप मार्ग ही का चयन नहीं कर रहिए, पाएंगे। प्रधान आप ही रहिए, जब तक लेकिन आप महिलाओं का शास्त्र का शोषण तो अध्ययन नहीं मत करेंगे, करिए। जब तक आप किसी को बेस नहीं बनाएंगे, जब तक आप किसी शास्त्र का आधार नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी शास्त्र सोच यही गलत कहता है रहेगी। पंडित कौन जी। से शास्त्र इसलिए ये कह अगर रहे हैं आपको कि अपनी महिलाओं सोच की ठीक इज्जत करनी करनी है तो जरूरी है। किसी शास्त्र को, पुराण को, वेद को, सिर्फ गीता आपको को, बनना नहीं उपनिषद आता, को, आप ब्राह्मण होने के किसी न नाते आप किसी ये धर्म समझे शास्त्र कि को आप आधार ये बना जगह के गलत रखें। नहीं सिखा रहे हैं आप जवाब दीजिए। हम जो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप जब चाहे आप मन पहले चाहे जब अपनी चाहे सोच धर्म को बदलें। को घुमा जिस देंगे। देश में रहते हैं, ये भारतवर्ष है। आप इस भारत को ये तोड़ने की आर्यावर्त है कोशिश इस मत देश का करिए। नाम। बांटिए यहाँ मत। पर धर्म प्रधान देश है, ये कोई अमेरिका और जापान नहीं है। जी भारत की ही संस्कृति की बात ये कर रहे हैं अमेरिका, गुरुजी हम। जापान, ये भारत जो की ही है संस्कृति ब्रिटिश है जो कंट्री माता नहीं का है। दर्जा देती आप है। जिस देश ये में भारत रहते की हैं, ही भारतवर्ष संस्कृति है, भारत जो धर्म बड़े-बड़े प्रधान मंदिर देश आप है। लेके बैठे हो ये देवभूमि माताओं के कहलाती नाम है। पर। फिर आप किस बात तरीके करते से हैं वहां पर अमेरिका बैठ के और पूजा रहते करने का भारत हक में रखते हैं? हैं, बताइए और मुझे। अपनी सोच आप अमेरिका और रूस की तरह रखते हैं। आप अमेरिका चाइना रूस की को तरह साइड आपकी छोड़िए, सोच है। भारत में रहते हैं, भारत की बात करते आपको हैं। तो भारत छोड़ करके भारतीय जा करके नागरिक आपसे चाइना सवाल और कर अमेरिका रहे में हैं। निवास आप करना बताइए चाहिए। किस अधिकार से आप माता की पूजा करिए, माता का जागरण लेकिन करिए। लेकिन इस लेकिन तरीके ये की बताइए बातें राजकुमार करते हैं, शास्त्री जी, हरासमेंट की तालिबानी बात सोच करते तो हैं। आपकी भी है जहां पर आप महिलाओं को बिल्कुल दबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है और ऊपर से कह रहे हैं कि अगर उससे बच्चा पैदा नहीं होता, और वो भी आपने पुत्र की बात कही, नहीं होता तो उसके बाद कोई दूसरी शादी वो कर ले। ये सोच किस तरह की महिलाओं को इज्जत देने की बात है? आप तो अगर इज्जत ये दे ही नहीं दोष रहे। पुरुष देखिए, में हो, पहले मैडम, ये देखना पूछिए, पड़ेगा अच्छा, कि दोष जिसकी पुरुष में हो, संतान नहीं हो रही है, अगर ये दोष पुरुष वो में किस तो क्या कारण से करेंगे? नहीं हो रही है? तब महिलाएं क्या हमारे करें? धर्मशास्त्रों में अगर संतान नहीं हो रही, उसके उपायों का भी वर्णन किया गया है। अगर ये दोष पुरुष में तो क्या करेंगे उसके आप? मंत्र हैं, तब अनुष्ठान है, धर्म जिसका बंद है आश्रय आपका। लेकर के आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तब कहाँ है शास्त्र आपके? तब शास्त्र क्या कहते हैं उसके बारे में? महिला को ये वाला अधिकार। पुरुष में दोष हो तो ठीक है, 100 खून माफ है आपके लिए। महिला ने शास्त्र नहीं ने किया, ये बच्चा हमारे पैदा नहीं किया, प्राचीन ऋषियों, बेटा नहीं दिया, राजाओं ने, तो वंश नहीं चलेगा। हमारे बच्चा नहीं प्राचीन है। राजाओं ने भी फिर अगर- संतान अगर पुरुष उत्पत्ति में के कमी लिए होगी, एक से नवजोत जी, दूसरा तो विवाह क्या किया उस है। पत्नी को दूसरा पति उसी घर में लाके रहने संतान देंगे? नहीं हुई तो बताइए तीसरा मुझे। विवाह भी किया है। यानी संतान नहीं होगी तो तीसरा और विवाह। शास्त्री उसमें जी, पहली दूसरा पहली विवाह, रानी का संतान की बात कर रहे हैं। शास्त्री शास्त्री जी, ये बताइए, कौशल्या से विवाह आंदोलन किया, करेंगे संतान आप ने हुई तो शास्त्री जी, ये सुमित्रा से आज किया, की सुमित्रा बात है संतान ने जो कैकई साइंस से विवाह तरक्की किया, कर चुकी है, लेकिन जिस सुमित्रा और वक्त कौशल्या का तलाक शास्त्री थोड़ी जी दे दिया रुकिए, है। मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए। वो ये पहली रानी आज की अनुमति से दूसरा 21वीं विवाह सदी किया में गया हम है। लोग जी रहे हैं जहां पर साइंस तरक्की कर चुकी है, ईवीएफ जैसी तमाम तकनीकें मौजूद है जिससे बच्चे पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज, अगर आप कहते हैं कि समाज में सुशासन आए, अच्छी चीजें आए, तो क्यों नहीं आप सबको कहते हैं अगर बच्चा पैदा नहीं होता तो भाई अडॉप्ट कर लीजिए, किसी वोट गरीब दे का लीजिए। भला हो जाएगा। देख, आपको मालूम नहीं है, आपने, तभी मैं कहता हूं आपने किसी शास्त्र का अध्ययन किया। एडॉप्ट करे हुए संतान के द्वारा किए गए पिंडदान आदि से गति नहीं होती है। गति प्राप्त करने के लिए अपने ही
गर्भ से अपने ही शरीर के द्वारा उत्पन्न संतान ही केवल मृत्यु के बाद पिता को सदगति प्रदान कर सकता है। 21वीं सदी की बात हो रही है, ये किसी सतयुग या मैं द्वापर युग की बिल्कुल बात ठीक नहीं नहीं हो रहा हूँ, मैं रही। धर्मशास्त्र के अनुसार बात कर रहा हूँ।
आपने ना तो किसी वेद को, किसी शास्त्र को, पुराण को, गीता को आधार नहीं बनाया। पुरुष अगर आप भटक रहे हैं अपने बुद्धि को ठीक अगर ये करिए। दोष पुरुष में हो, आपकी सोच विदेशी सोच हो गई है। बताइए ना उसका यहाँ घर में पर विदेशी संतान का सोच कोई की क्या महत्व बात है नहीं है। शास्त्री जी? नहीं नहीं, ये भारतवर्ष है, यहाँ संतान की बहुत बड़ी आप महिमा विश्वास है। है। भारत की बातें कर रहे हैं, भारत की ही महिलाएं हैं। मोनिका दी, अगर हम पहले ब्राह्मण की बात करें तो वो किस तरह से रहा करते थे? आजकल के ब्राह्मणों को देखिए, उनका कितना बदलाव आया है। आप लोग नहीं बदले हैं क्या? Publicity समय के style- साथ आप लोग नहीं बदले हैं क्या? आप चैनल में जाके बैठ के कोई भी किसी भी तरीके की बात करना शुरू कर देता है। अरे बदलने का मतलब ये थोड़ी कि हम अपने संस्कारों को भूल जाएं, अपनी संस्कृति को भूल जाएं, जो धर्म अपनी धार्मिक मर्यादाओं को भूल जाएं। हम कोई रूल से जवाब शास्त्री नहीं जी, है। संस्कृति का पालन तो हो सकता है। देखिए, हर धर्म यहाँ मानवता भारतवर्ष सिखाता है, है यहाँ पर और माता का मानवता अपना इसी में स्थान है। है, बच्ची अगर का आपके अपना बच्चा स्थान है, पैदा नहीं बेटी हो रहा का तो अपना भाई किसी स्थान को है। अडॉप्ट कर लीजिए। ये पंडित मानवता जी, है, इससे आप- बड़ी मानवता और क्या हो सकती है? ये तो हर धर्म कहते हैं। पंडित जी, शास्त्रों को गहराई से पढ़िए। Adopt आपको करना जरूरत कोई है कि धार्मिक आपकी मर्यादा मानसिकता नहीं है। बदलिए। भ्रूण हत्या पंडित जी, रोकने मानसिकता पर संपूर्ण बदलिए प्रयास पहले प्रयास आप। के द्वारा लाते हैं, प्रयास सब लोग ये आपके करना साथ चाहिए चलते कि हैं। अपने कन्या द्वारा भ्रूण हत्या पर संतान लेकर का आते जन्म कोई हो। प्रस्ताव कि कन्या का वध करना बहुत बुरी चीज है, इसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इतने बलात्कार, यौन शोषण हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। पंडित जी, इस तरीके की धर्म संसद लगती तो हम सैल्यूट कर रहे होते आपको, लेकिन शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम सब महिलाओं को आपके खिलाफ कोई बात कहनी पड़ रही है। धर्म क्योंकि संसद आपने में महिलाओं के जितने भी शोषण की प्रस्ताव बात पास की, करे वो भी गए उस हैं वो धर्म सब संसद से समाज के हित जहां के हम लिए हैं नतमस्तक होते हैं। और शास्त्रोक्त हैं। आपने धर्म संसद को पूरी तरह से समझा ही पूरी तरह नहीं। से समझ कर ही हम चर्चा में धर्म बैठे हैं सब संसद लोग। में इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया नहीं, गया हम है अभी तो इसी कि मुद्दे राम की मंदिर बात का कर रहे हैं। निर्माण महिला होना संसद है चाहिए। यहाँ महिला पर। पुरुषोत्तम राम है। मंदिर के तो मुद्दे की सारे बात हम लोग मुद्दे कल करेंगे। खतरनाक अभी उठाएं, फिलहाल इस जो मुद्दे की किसी बात न किसी कीजिए। को तोड़ने की बात वही राम करते जी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे जाने जाते थे। तो आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं, कम से जिनका कम सोच उदाहरण समझ दे के रहे हैं, उन्होंने दीजिए। तो सीता जी के लिए हमारे 14 बरस महाभारत वनवास का- को उठा वनवास करके उन्होंने भी काटा साथ देख में। लीजिए। सतयुग के बाद अब आगे बढ़ रहे हैं, द्वापर में आ गए, महाभारत की नहीं, बात पंडित की जी ये जा रही है। बताइए ना, अगर पुरुष पे दोष हो तो शास्त्र क्या कहता है आपका? उसमें शास्त्र में कुछ ज्ञान है उसके अंदर? मैं इस तो तरह नवजोत महिलाओं जी को एक आप सवाल- एक मिनट मैं अनिका जी ने सवाल किया है, शास्त्री जी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। पुरुष में दोष हो तो क्या किया जाए? शादी रद्द कर दी जाए। कौन सा दोष? अब आपको सोनिया सुनाई जी नहीं बोलिए, देगा। बहुत में बहुत दोष समय है, से तो जी शादी जी मैं रद्द वही कर दी बात जाए। आपको कहना चाहता हूँ। जी सोनिया जी बोलिए। मैंने कहा कि मैं यदि आपको अगर वही किसी बात कहना पुरुष में चाहता दोष हूँ है तो वो कि शादी को ये रद्द कर पहले देना चाहिए। समझना आवश्यक है कि solution निकालने के संतान बजाय का जन्म आप- नहीं हो रहा, नवजोत जी, मेरा एक उसमें सवाल, माता नवजोत जी, ही प्लीज, दोषी मेरा नहीं, एक पिता भी सवाल दोषी हो क्या सकता है। उस पत्नी को दूसरी शादी करके उसी घर में वो दूसरे पति के साथ रहने का इसमें सम्मान दिया आवश्यक नहीं जाएगा? है कि माता सोनिया के जी दोष जवाब के कारण दीजिए। संतान का जन्म शास्त्री जी नहीं हो रुकिए, रहा, रुकिए शास्त्री जी, उसमें रुकिए, पिता रुकिए। का भी जवाब दोष हो दीजिए सकता है, उसके भी शास्त्र में विधान बतलाए हैं। शास्त्री जी मैं अरे आपसे आप इसका विधान जवाब को जानूंगी। छोड़िए, सोनिया इसका जी जवाब बोलिए। दीजिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि अगर किसी के संतान नहीं हो रही है तो उसमें केवल माता का ही दोष नहीं, नवजोत जी, उसमें सोनिया जी पिता से का मेरे दोष सवाल का भी हो जवाब सकता लीजिए, है। प्लीज। और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, शास्त्र में वहां पर भी विधान बतलाया गया है। मुझे चलिए, ये मैं बताइए, उस अगर विधान पति में पर आती दोष हूँ, हो, सोनिया जी। नवजोत जी, अगर पति में दोष मैं- हो तो क्या पत्नी को दूसरी शबनम जी, शादी एक करके मिनट, उसी शबनम घर जी। में पत्नी के दूसरे पति के साथ रहने दिया जाएगा या नहीं? सोनिया जी जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है नवजोत जी, ये पूरा महाभारत इशू में जिस तरीके वंश से वृद्धि आपने के मुझे लिए बताया आपको उसके चित्रांगद हिसाब और से विचित्रवीर की कथा मालूम नहीं है। चित्रांगद शास्त्री जी 30 सेकंड के लिए सोनिया महाभारत जी को में बोलने पांडु दीजिए। की पत्नी शास्त्री जी 30 सेकंड के लिए रुकिए जी। कुंती और माद्री के जब शास्त्री जी, संतान बस नहीं हुई 30 तो सेकंड के लिए कुंती रुकिए, ने 30 देवताओं सेकंड का के लिए। आह्वान किया है। उसमें रुकिए, हमारे रुकिए। कर्मकांड का विधान है, मंत्रों की मंत्र है, चरक संहिता शास्त्री है, जी मैं आपको आयुर्वेद ऑडियो है। टिप करा दूंगी, प्लीज रुकिए। सोनिया दी मेरा ऐसा मानना है, जिस तरह से सारा मुद्दा आपने मेरे सामने लाया है, मेरा निजी मत ये है कि यदि पुरुष में कोई कमी है तो वो शादी को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन नहीं नवजोत क्या जी, ये अगर उसकी- सोल्यूशन है? क्या उसी घर में पुरुष रहेगा फिर? शादी रद्द हो गई तो बात ही खत्म हो गई। शादी महिला रद्द हो को गई, बात बात ही हम चली खत्म जाए। हो गई। इशू है। नवजोत उसके जी, बाद पत्नी क्या के लिए पत्नी रद्द को नहीं हक कर रहे। मिलेगा कि दोबारा शादी कर सके वो? भाई जब शादी रद्द ही हो गई तो उस शादी की कोई मान्यता ही नहीं रही तो अरे वो कैसे सोनिया माना दी, जाएगा? धर्म फिर संसद बताइए में आप तो मुझे। ये कहा है कि आप अगर पहली पत्नी को भी रखें और दूसरी शादी कर सकें, ये कहा गया है। यही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या पत्नी अगर पति में दोष हो तो दूसरा पति लेकर आके उस घर में रह सकती है? उसके लिए तो शादी रद्द कर दी जाए और इसके लिए दूसरी पत्नी लेकर आई जाए और उसके ऊपर दोनों का हरेसमेंट किया जाए। पहली का इसलिए क्योंकि उसको हमारा बच्चा नहीं कानून हुआ, जो- दूसरी नहीं, का इसलिए क्योंकि उसको सिर्फ
बच्चा पैदा करने के लिए लाया गया। कितनी गलत बात कर रहे हैं आप लोग, ये तो सुनकर भी। और आप तो आप तो महिला हैं, आपको तो हमारे साथ इस आवाज को बुलंद करना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, मैं बिल्कुल आप सबके साथ हूँ। सबसे पहले मैं पूरे महिला समाज के साथ हूँ, एक महिला होने के नाते सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। दूसरी बात, कल को उठ के अगर ऐसी कोई भी बात आती है जहाँ पे महिला के सम्मान को ठेस पहुँचती है या आहित होता है, तो मैं आपको कहती हूँ कि मैं इस चीज के लिए खड़ी हूँ आपके साथ। जरूरत पड़ी तो मैंने अच्छी बात कही सोनिया दी ने। इसी पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, महिलाओं की यह धर्म संसद जारी रहेगी ब्रेक के बाद। तो महिलाओं की धर्म संसद जारी, जिसमें हम सवाल कर रहे हैं किस तरीके से धर्म संसद में प्रस्ताव पारित किया गया और किस तरीके से ये कहा गया कि अगर महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती है तो पुरुष को भी आजादी मिलनी चाहिए कि वो दूसरी शादी कर ले। हालांकि इसमें ब्रेक पर जाने से पहले सोनिया दी कहीं ना कहीं हम लोग के साथ आ रही थी और मेरे साथ दोनों खास मेहमान अनिका और हमारे साथ शबनम मौजूद है। शबनम, आप दोनों की बातों से एग्री किया था, तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं पहले। जी सोनिया दी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, बोलिए। जी देखिए, मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ हूं, हर हाल में और हर स्थिति में। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये आपने खुश कर दिया यहाँ बैठी महिलाओं को। पहली बात नहीं, मैं खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक महिला होने के नाते ये बात कह रही हूँ कि मैं पूरी महिलाओं के साथ हूँ। महिलाओं के सम्मान पे अगर कोई भी प्रश्न चिन्ह उठता है तो महिला होने के नाते मैं महिलाओं के साथ हूँ, एक बात। किंतु उसके पहले मुझे आप एक बात का जवाब देंगे, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैंने आज अपनी 10 साल के प्रैक्टिस के अंदर अनेकों ऐसी महिलाओं के और पुरुषों के केस देखे हैं जहां पर लिव इन रिलेशनशिप के कारण महिलाएं हीन भावनाओं से ग्रसित होती हैं और उसका पूरा असर उनके परिवार पे आता है, जिसका समाज पे असर आता है। इस विषय में शबनम जी और अनिका जी क्या कहेंगे? इस विषय में ज्योति जी थोड़ा सा क्लियर करेंगी। ज्योति जी जी प्लीज। आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे एक सवाल मेरा है पहले। ये डॉक्टर है, मैं उनको बता दूं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर ज्योति शर्मा जी। ऑल्टरनेटिव और मैं एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की डॉक्टर हूँ, जो तो कोई बात नहीं, मनोविज्ञान की ब्रांच आती है जी। ओके, पर लेकिन मैं एक ये मेरा एक ये सवाल था कि आप किस संतान की बात करते हैं कि जिसके बाद में दर्जा दिया जाएगा कि हाँ सही शादी हुई है, कि लड़का या लड़की, किसकी बात करना चाहती हैं? बात लड़का लड़की की नहीं है, नहीं, मैं तो उसके एक पीछे कुछ है, नहीं, उसके पीछे मुझे ये जानना है कि अगर जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं, जैसे शास्त्री जी कह रहे हैं कि एक लड़का, शास्त्री जी ने स्पष्ट किया है पुत्र उन्होंने स्पष्ट किया, तो पुत्र होने का जो दारोमदार है वो तो आदमी पे है ना, क्योंकि सब जानते हैं, बीइंग अ डॉक्टर जानती हूं। मेरी बात सुनिए ज्योति जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि शास्त्री जी ने जो बोला वो शास्त्रोक्त है, लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी कि मैंने खुद ये चीज करी है और ये चीज मान्य है, क्योंकि सीता जी ने भी ये चीज की थी। जब दशरथ जी उनसे पिंड मांगने आए थे तो आज भी गया जी में पिंडदान के लिए सीता जी का हाथ इस तरीके से दिखाया जाता है। मैंने स्वयं अपने मेरे पिताजी का पिंडदान और मेरे दादाजी का पिंडदान जाके गया जी में किया है, तो ये बात तो जरूरी नहीं कि सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं। उस समय में ये प्रथा, शास्त्री जी सुन रहे हैं? शास्त्री जी, विशेष परिस्थिति में महिलाएं भी पिंडदान दे सकती है। शास्त्री जी सुन रहे हैं? स्वयं ने भी किया हुआ है। आपस में कंट्राडिक्ट कर नहीं, लेकिन ये ठीक है, ये बात अच्छी जरूर इन्होंने कही है। आप सबको पता था इस बात मैं का? शास्त्रोक्त बात करूंगी, पता है इस बात का? देखिए शास्त्री जी ने जो भी कहा है वो सही कहा है, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है जो कि मैंने भी किया हुआ एक्सेप्शन है। शास्त्री जी, शास्त्र क्या कह रहा है बताइए? जी मेरा प्रश्न कुछ और है, नवजोत जी चलिए आप अपना प्रश्न पूछिए। डॉक्टर ज्योति, यहाँ आप सब जने मुझे ये बताएं, जब एक पुरुष अपनी ऑफिशियल शादी होते हुए बाहर जाके दूसरी महिला के साथ गैर कानूनी संबंध रखता है, तो उसके उस दूसरी महिला को, जिसको आपने लिव इन रिलेशनशिप का एक टाइटल अभी फिलहाल दे दिया है और एक अधिकार दे दिया है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली
महिला को भी सम अधिकार है प्रॉपर्टी के अंदर, तो क्या उस महिला के अंदर एक हीन भावना नहीं आती है कि वो समाज में सम्मान के साथ मांग में सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के नहीं रह सकती है? तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? पूरी यहाँ आपने कहा औलाद नहीं हुई तो आप शादी कर लीजिए, लेकिन आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते अपनी अपनी स्थिति में। अगर आप इस स्थिति को देखें, यहाँ जो आपके प्रवक्ता ने कहा है वो ये कहा है कि अगर औलाद नहीं हो तो शादी कर लीजिए। भावना के कारण समाज में जो पूर्व निर्णय लेती है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? धर्म संसद में इस तरीके की चीज आप कहेंगे? चलिए इस वक्त मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको कॉपी चाहिए तो फैक्स करवा देती हूँ। मेरे पास 6 के 6 पॉइंट मेरे सामने रखे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सोनिया दी रुकिए, आप सभी हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए। एच एस रावत जी हैं, शंकराचार्य के ये समर्थक। रावत जी बहुत बहुत स्वागत है। रावत जी, आपको याद होगा कल इसी मंच पर हम चर्चा कर रहे थे और जब हमने बात की थी, और आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से प्रमोद जी ने कहा था कि ये जो प्रस्ताव है इसका जवाब आपको महिलाएं देंगी। हमारी महिला धर्म संसद में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी आज क्या जवाब है आपके पास उसी मुद्दे का जिसको लेकर हमने कल चर्चा की थी? वहां पर जो बहस ये हुई थी कि हमारा जो धर्म है आज़ादी के टाइम पर सनातन हिंदू धर्म बहुत ज़्यादा था और आज़ादी के बाद तक हम इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं, संख्या में बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। शंकराचार्य जी को हिंदू धर्म की सर्वश्रेष्ठ गद्दी पर बैठने के कारण उनका अधिकार बनता है कि उस संख्या को बैलेंस किया जाए। उन्होंने कहा जब धर्मनिरपेक्ष अगर हमारा देश है तो हमारी महिलाएं भी तो धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। एक धर्म में तो 4 स्त्री रखी जाती हैं, एक में हमें 2 बच्चे से ज्यादा का अधिकार नहीं है, नौकरी नहीं मिलेगी। इस वजह से सेकुलर अगर स्टेट है, अगर सेकुलर स्टेट है तो फिर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, वो आपकी मैं ये बहनें बोलूँगी, नहीं है। देखिए एक तरफ हम देश की तरक्की की बात करते हैं, हमारे देश में हमारे देश में आज पॉपुलेशन के कारण एक आदमी 4 बहनों का शोषण कर रहा है। क्या वो बहनें नहीं है? क्या वो बहनें नहीं है? नहीं, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। आज जब हम तरक्की के बारे में बोलते हैं देश की, हमारे देश में पॉपुलेशन आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप महिलाओं की पक्षधर है ना? आप एक सेकंड आप अगर ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति 4 बहनों का शोषण कर रहा है, आपको अच्छा लगता है? लेकिन मैं कुछ और बात कर रही हूँ। इसका मतलब आप उसको फॉलो करेंगे, आप फॉलो करेंगे उसको, फिर बढ़ावा देंगे अगर शोषण करता है। आप कौन आवाज उठाती कि एक महिला एक पुरुष के साथ एक महिला होगी? साध्वी विभा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। साध्वी विभा जी, अगर आपके अंतरात्मा में ये वाली बात कहनी थी, ये वाली बात कहनी थी, सामने आकर आपको यही बात कहनी चाहिए थी। मेरी बहनों, मेरे बड़े भाई अगर आप यही कहना चाहते थे तो आप सामने यही बात रखते। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि एक पत्नी को बच्चा ना हो तो दूसरी पत्नी ले आइए? अगर आपके मन में एक जमाना ऐसा था मुसलमानों के प्रति ही नफरत करनी थी तो आप ये कहते। मैडम, एक जमाना ऐसा था कि औरंगजेब ने हमारी बहन बेटियों के साथ रेप किए, जबरदस्ती उनको जमाने की बात मत कीजिए रावत जी। नहीं, आज वही चीज नहीं रावत जी, वो जमाना निकल गया। रावत जी, वो जमाना निकल गया। साध्वी विभा जी, मुझे हैरानी इस बात की हुई है बताइए, शंकराचार्य जी ने आपके फेवर के लिए बात की है। रावत जी बोलने नहीं देंगे, आज आपकी बारी, बोलिए। आने वाले समय के अंदर आप लोगों पर अत्याचार न हो। रावत जी रुकिए, साध्वी को कचोटेंगे तो शबनम रुकिए प्लीज। शबनम, पहली बात तो ये है कि साधु संतों को ये बातें शोभा नहीं देती है, क्योंकि स्त्री को पूजनीय कहा गया है। स्त्री किसी के पैर की जूती नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि उपयोग करके फेंक दिया जाए। अगर कोई स्त्री निसंतान है तो इसको इलाज कराना चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी चल रही है, सोरोगेट चल रहे हैं। इससे भी एक अलग बात आपको बताते हैं। आगे जो अभी बात कर रहे थे रावत जी, पुराने समय में जा रहे थे, मोहम्मद गौरी के समय में जा रहे थे और अभी कल फिर जा रही थी। अभी एक बार सुनिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप बुरी आदत है आपके पीछे बोलने की। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पर गांधारी जैसी भी स्त्री हुई है जिन्होंने टेस्ट ट्यूब बेबी किया। उस जमाने में भी टेस्ट ट्यूब था और उन्होंने टेस्ट ट्यूब क्या 101 पुत्रों की मां बनी है। तो हम नहीं चाहते कि भारत में रह करके ऐसा कोई कार्य किया जाए संतों के द्वारा जो एकदम घृणित हो। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। स्त्री का अपमान है ये। अगर किसी स्त्री के बच्चा नहीं होता है तो वो अपनी उसकी सहमति है। अगर वो चाहिए नहीं कि बिना बताए पुरुष उससे दूसरी शादी करके घर में करके ले आए। 7 जन्मों का है हमारे यहाँ रिश्ता। रावत जी जवाब नहीं है। स्त्री तो पति के लिए व्रत रखती है, मैं जवाब देता हूँ। पति के लिए व्रत रखती है, लंबी आयु की कामना करती है। आप स्त्री को कहते नहीं संतान है,
कल को पुरुष अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए साधिका जी, अगर पुरुष बच्चा पैदा की साधिका जी, अब सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए साधिका जी। हमारे यहाँ पर 8 प्रकार की विवाह पद्धति मानी गई है। उस पद्धति में एक विधान ये है कि अगर वंश चलने में स्त्री पुरुष में कोई सक्षम नहीं है तो वो दूसरी शादी करने का अधिकारी है। ये हमारे विधान में, सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, आप सुनिए, सुनिए, सुनिए। 21वीं सदी में जब इस्लाम के अंदर आज से 1400 वर्ष पहले ये नियम बनाया गया था, रावत जी 21वीं सदी की बात कीजिए, आज की बात कीजिए, रावत जी पुराने जमाने की बात मत कीजिए, जमाना बहुत आगे निकल चुका है। अगर इसी बात पर आप जाते हैं कि वो यहाँ पर शास्त्र में प्रमाण बता रहे हैं, तो जाकर दोबारा देखिए कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने एक स्त्री को धारण करके पतिव्रता का संदेश दिया और इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमारे देश में चलना चाहिए, धर्म को हमें उन्हीं के पचिनों पर चलना चाहिए। ये ध्यान रखिए इस बात का। मेरा एक सवाल बड़े भाई से है, मेरे रावत बड़े भाई, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए नहीं, आप हिंदू नहीं, भगवान श्री राम ने एक स्त्री धारण किया है, भगवान श्री राम ने एक स्त्री धारण किया है, पतिव्रता का संदेश दिया। यहाँ पृथ्वी पर आकर के अवतार रूप में आकर के मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम। रावत जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे इतना बताइए, आप इस्लाम क्यों करे जा रहे हैं? आप अपने हिंदू धर्म को ताकतवर बनाना चाहते हैं, बनाइए। अब इस्लाम में क्या होता था, क्या हो रहा होगा, क्या होगा, आप उसके पीछे क्यों पड़ गए? हिंदू धर्म को तोड़ने वाले भी रावत जी जैसे हैं। और एक चीज देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रही हूँ। कैसे? जिस समय यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने पीठ की स्थापना की, उस समय ये सब कुछ नहीं था। अभी जानना चाहती हूँ, मैं 10 नामी सन्यासी हूँ, हमारे यहाँ पर शंकराचार्य को भगवान के रूप में पूजा होती है। हम सुबह शाम संध्या करते तो उनकी जय बोलते हैं कि भगवान शंकराचार्य की जय हो। मैं पूछना चाहती हूँ, उनके पास एक पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का दायित्व था, लेकिन उन्हें क्या कहा कि जगन्नाथपुरी में कोई दलित व्यक्ति नहीं जाएगा, कोई स्त्री प्रवेश नहीं करेगी। एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए मेरी, उसके बाद जवाब दीजिए। पूरी बात सुनिए, चुप, एक पूरी बात सुनिए आप। दूसरी बात, काशीनाथ विश्वनाथ में कहा स्त्री प्रवेश नहीं करेगी, दलित लोग प्रवेश नहीं करेंगे। अगर साईं बाबा ने सब लोगों को अपना लिया तो किसी को पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे धर्म को तोड़ने के लिए शंकराचार्य जिम्मेदार हैं। उस समय इनको पूरे भारत में घूम करके सबको एक साथ जोड़ के रखना चाहिए। उस लेवल तक पहुंचे ना, हम तो महिला होने के कारण आज की बात नहीं है, आप तो सन्यासी हैं। मैडम आज की बात नहीं है। पहले भी कहा गया कि स्त्री को वेद पाठ नहीं करना चाहिए, स्त्री को हर हर महादेव करके हाथ ऊपर नहीं करना चाहिए, स्त्री को गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। अरे भाई, स्त्री बड़ी क्यों? तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ? स्त्री से। स्त्री कोई बुरी चीज नहीं है, स्त्री नरक की खान नहीं है। सन्यासी होने के कारण क्यों नहीं आज भी सोनिया दी क्या बोलेंगी? एक मिनट, सोनिया दी हमारे साथ मौजूद है जी। जी, ये जो विभा जी कह रही है ये बात गलत है। देखिए कि शंकराचार्य जी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब महिलाएं मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, आप सबको घर गृहस्थी के बारे में एक नॉलेज होगा। मैं बहुत कॉमन, आप ही बताइए सोनिया जी, आदिगुरु शंकराचार्य ने आप ही मुझे बताइए मेरी बात, शंकराचार्य ने आज तक एक भी महिला संत को उत्तराधिकारी बनाया क्या? जितने साधु संत हैं, कितने लोग ऐसे हैं संत की जिन्होंने महिला को उत्तराधिकारी बनाया हो? उसकी परीक्षा क्या? इसमें ज्ञान चाहिए। ज्ञान है, मैं अपनी गार्गी गायत्री की तपस्या करने वाले, सावित्री की तपस्या करने वाले वो कौन है? 10th की परीक्षा का आपने पास कर लिया, शंकराचार्य बन गई आप। शंकराचार्य ज्ञान की पदवी है, उसके लिए भारत में गार्गी जैसी महिला हुई है, मैली तो बनी है, कुंती देवी भी बनी है। शंकराचार्य जी महाराज हार गए। कुंती भी वेदों की ज्ञाता थी, उनको भी वहाँ बिल्कुल आप बनिए। हम हमारे गुरु जी ने एक मिनट शबनम जी रावत जी सिर्फ मुझे एक जवाब दीजिए। महिलाओं का जाना मना है, महिलाएं ज्ञानी नहीं, महिलाओं से तो आप ही पैदा होते हैं, सारे बहन तो आपको ही लगने चाहिए। नहीं होते आप लोग हमसे पैदा, हम आपको पैदा नहीं करते। हमारे यहाँ महिला की पूजा रावत जी पूजा होती है, तो उस महिला के पूजा उस महिला के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? रावत जी शंकराचार्य जी
शंकराचार्य वो जी ये कहते हैं कि हिंदुइज्म को बढ़ाना चाहिए, हिंदू को मतलब पॉपुलेशन कम हो जाए, हर चीज का ये तरक्की, अगर हम देश का सोचते हैं, पॉपुलेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन अ कंट्री। अगर आप कंपैरेटिव स्टडी लेंगे बारी, यहाँ पे तरक्की हो ही नहीं सकता अगर पॉपुलेशन इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। अगर पॉपुलेशन इज द रूट कॉज, देन यू कैन अडॉप्ट चिल्ड्रन, देयर आर सो मेनी चिल्ड्रेन। रावत जी बताइए, अडॉप्ट क्यों नहीं हो सकते? आप अडॉप्शन का क्यों नहीं तरीका आप एक सेकंड, दिस इज नो सोल्यूशन कि आप अगर बच्चा पैदा, अगर आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते क्रॉस नहीं रख सकते हैं कि बच्चे को अडॉप्ट किया जाए। अगर किसी दंपति के औलाद नहीं होती तो अडॉप्शन भी तो एक हो सकता है। और कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप बच्चा अगर पैदा नहीं कर सकते आप दूसरी शादी कर लें। कितनी करोगे? नहीं नहीं, अरे ये तो अच्छी बात है रावत जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी जी सोनिया जी बोलिए। परिवारों में बच्चे पैदा होने बंद हो गए जो भाई सोनिया जी बोलिए। कितने बच्चे गोद लेंगे आप भाई? रोज आप मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा है, आज इतनी अच्छी आप ब्रेनी बुद्धिजीवी यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं। मैं सिर्फ आपके सामने एक बात रखता हूँ। आपने तो बुद्धिजीवी नहीं कहा, और किसी महिला को ज्ञान नहीं है। शंकराचार्य जी कभी मेरे ऊपर महिला को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाते। मैं आपसे सिर्फ मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। आप दूसरी शादी करेंगे फिर भी बच्चा नहीं पैदा हुआ तो तीसरी शादी करेंगे, तो इसमें क्या होता है? वुमेन आर यूटिलाइज्ड एज ऑब्जेक्ट्स। आप ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख सकते आप मात्र सकती हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात रखना चाहता हूं, आप उस बात को आगे बढ़ा सकती हैं। हमारे देश के अंदर इतनी भयंकर स्थिति पैदा हो गई जनसंख्या की कि मुस्लिम 4 रखते हैं, 20-20 बच्चे होते हैं, हिंदू माइनॉरिटी में आने वाले हैं। आप लोग इस विषय को सरकार के सामने रखिए। हमने कहा है कि हम सिविल कोड को मोदी साहब के सामने रखेंगे। हमने ये कहा है। नहीं, आप मोदी साहब से रखिए। मुसलमानों से कंपैरिजन करके ये वाला ऑप्शन लेकर आ रहे हैं या हिंदू से? हम देश के रक्षक हैं, हिंदू धर्म के रक्षक हैं। महिलाओं का रक्षक कौन है? रावत जी महिलाओं का रक्षक कौन है? रक्षा करने में सही मुद्दे पर आप अब आए हैं कि भाई ये सारा कानून मोदी जी के पास रखना चाहिए। सही मुद्दे पर आप आए वो रखा है शंकराचार्य ने कि 60 साल से कांग्रेस का राज था। स्वरूपानंद जी महाराज कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, अब हिंदुत्व की सरकार आई है इसलिए ये सारी प्रॉब्लम। ये गलत बात होगी राजनीति में, कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है। हमने ये गलत बात है कि उसको सपोर्ट करते थे तो आप धर्म को भूल जाएंगे। नहीं नहीं, धर्म की बात ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये लोग ऐसा ही करते हैं। महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार जो इस तरीके से सरकार हो रही है उनके मंत्री न्यास चंद तक उसमें मोनिका जी बार जो यहाँ पर हिंदुत्व की बात नहीं है। चले मैं इसका जवाब लेना चाहती हूँ। क्या ये सब सियासी कारणों से हो रहा है? क्या कॉमन सिविल कोड लाने की? बस मैं यही चाहता था कि मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन ये करता हूँ, इस देश को बचाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। आपको तलवार उठाने की जरूरत है, जैसे रानी लाडी उठाई थी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, लेकिन देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए, रावत जी इस देश को बचाने के लिए महिलाओं के साथ ये अत्याचार तो हर बार क्यों कर रहे हैं? देश को बचाने के लिए आप जातियों में नहीं बांटेंगे देश को। एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग ये कहेंगे कि आज हम कहाँ रोए, कहाँ जाएं, किस तरह के कैसी बात कर रहे हैं? इसलिए आप लोग मोदी कैसी बातें कर रहे हैं रावत जी आप? हमारा देश सबको एक गुलदस्ता है, सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है, इस तरीके की बात नहीं करता है बड़े भाई। मेरी बात सुनिए, कश्मीर में हम भगा दिए गए, बुरा हाल है वहाँ महिलाओं नहीं का आप हाल है। नहीं, लेकिन वो मुद्दे दूसरा है रावत जी, इसको इसके साथ नहीं कीजिए, नहीं इसके साथ नहीं कीजिए। कमजोर हो गए सानिका सोनिया जी, मैं एक बार सोनिया जी की बात करना चाहूंगी। शबनम रावत जी रुकिए, सोनिया जी बोलिए। मेरा सनातन धर्म है, मैं हिंदू हूँ और हिंदू होने के नाते मेरा राइट है हिंदू धर्म की सुरक्षा करना। हिंदू धर्म के लिए रावत जी एक मिनट, आप हिंदू धर्म रावत जी रुकिए। आप विरोध कर रही हैं, आप अपने गलत सुविधा के लिए आप ट्विस्ट नहीं कर सकते।
जब चाहे मन से बात नहीं कर सकते। और शास्त्र की दुहाई मत दीजिए आप। शास्त्र हम सबको भी आते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। आपका अधिकार नहीं शास्त्र के ऊपर। अगर आप कुछ भी कहें और शास्त्र की बात, किसी का एग्जाम्पल कहीं देखिए, शास्त्र की बात अगर मैं ना करूं, बड़े भाई मेरी एक बात सुन लीजिए। आप इतने कमजोर हो गए कि सिर्फ आपकी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए आप एक महिला के ऊपर दूसरी महिला ले आइए, ये सुरक्षा है आपकी? ये नहीं ले भाई आप ये यही कह रहे हैं कि हम यही कह रहे हैं। मोदी जी कहाँ बीच में आ गए सर? पहले आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए। अगर आप सबको एकता, अच्छा ये बताइए रावत जी, एक मिनट आपके साथ खड़ा होता, आप समानता की बात नहीं करते। बात सुन ले, मैं वहां था धर्म संसद में, जो वहां पर प्रस्ताव पास हुए उसमें ये कहा गया था कि अगर ऐसा होता है तो हम मोदी जी से मिलेंगे और उनको सपोर्ट देंगे। मेरे पास वहाँ का एक कागज का पेपर मेरे पास है, वहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है। आप पॉलिटिक्स में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। हमारे साइन हैं, हम बोलने वाले हैं, प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आप लोगों के पास ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। क्या साध्वी जी जो बात कर रही है सही है? बताइए रावत जी, ऐसा कोई प्रस्ताव पारित क्या नहीं ये हुआ। सही है? वो ये कह रही हैं कि इतने वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, अब क्योंकि बीजेपी आ गई है और आप एक कॉमन सिविल कोड लाने के लिए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे सियासत नहीं है? मैं जवाब देता हूं, ये सियासत है, इसमें शंकराचार्य जी सियासत कर रहे मैं हैं। जवाब देता हूं, सुन लीजिए आप। एक मिनट रुकिए। का मुद्दा उठाया, मैं जवाब देता हूं अभी इसका। बीजेपी हार ले रही है, ऐसा तो है, आप बीच में पॉलिटिक्स को ला रहे हैं। अनिका, मोदी एक मिनट। सरकार कॉमन सिविल कोड को और यही धारा मोदी 370 सरकार को थी, लेकर जो के कह रही थी, बहुत जीत महिलाओं करके पर आई है। अत्याचार उन्होंने अत्याचार बढ़ गए अपने मुसलमान। अपने मैनिफेस्टो में बात रखी है, हम वही कहना चाहते हैं। भाई जिस इमरान मैनिफेस्टो में ने साथ वोट दिया है उस से मैनिफेस्टो को नहीं, लागू 92 years से जहाँ पर शंकराचार्य थे, उनके पास जाकर ये बात कहिए ना कि आप नहीं, एक मिनट सुनिए। जीत गए। 92 years से शंकराचार्य जी महाराज वही थे, अभी तक ये सवाल क्यों नहीं उठाया उन्होंने? बीच में राजनीति- क्यों बीच में ला रहे हैं? धर्म- देखिए, ये आप बीजेपी और नाम रखिए, आप धर्म के ठेकेदार होने के नाते धर्म ये रखिए अपना जज्बा और बात करिए इसमें। और अनिका राजनीति दी, बीच में क्यों ला रहे हैं अनिका आप? दी, और महिला कोई पे भी- अत्याचार अनिका करके दी, कोई भी राजनीति धर्म का लेके आए ठेकेदार ऐसी बात नहीं कर सकता कि चलिए, महिला चलिए, की शोषण की बात करे। अब मैं आप लोगों सनातन से- धर्म को रावत जी बचाने के आपकी लिए बात और सुनी बात जाएगी। उठाएं। बैठिएगा, हम सब बताएंगे शबनम आपको। रुकिए रुकिए, सबकी बात सुनेंगे, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप बच्चे को गोद ले सकते हैं अनाथ आश्रम से, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते। पर मैं नहीं मानती कि इसके लिए आप पति को एक ये इजाज़त दी जाए कि उसकी शादी दूसरी कर ले। संतान ना होना एक परेशानी है, एक बीमारी हो सकती है, एक प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम उसका रास्ता देखें। अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो क्या उस सदस्य को हम छोड़ देते हैं? हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक वैसे भी 2 शादियाँ नहीं हो, पहली औरत के रहते हुए दूसरी शादी करना मतलब अलाउ नहीं है। हर जगह महिला ही क्यों अपनी त्याग करे? तो ये महिला वैसे ही तो दुखी है, उसके पास उसका एक तो संतान का सुख नहीं मिल पा रहा उसे, और उसके लिए वो खुद अकेली जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए वो पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है जितनी वो है। महिलाओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और महिला धर्म संसद में आपका स्वागत है। और तमाम महिलाएं आज सवाल पूछ रही हैं कि हमारे साथ ही अन्याय क्यों? समाज को बदलना चाहते हैं, चीजों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अन्याय करके क्यों? वो महिला जिसको लक्ष्मी समझा जाता है, उसी के घर में उसी के रहते हुए सौतन लाकर रख दी जाए, क्या ये सही है या नहीं? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ है, लेकिन पहले मैं राजकुमार शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि शास्त्री जी का एक तर्क था कि वंश को बढ़ाने के लिए हम गोद नहीं ले सकते हैं बच्चे, क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं होता, आपका खून नहीं होता। और इससे शास्त्री जी ने अपने तर्क भी दिए हैं इसको लेकर। जी शास्त्री जी। जी देखिए, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात कहना चाहता हूं कि हमारे धर्मशास्त्रों में संतान का मतलब केवल पुत्र नहीं है। यहाँ कन्या और पुत्र में कोई अंतर नहीं है। और लेकिन यह आवश्यक है कि वह विवाह जिस पत्नी के साथ में अग्नि के ब्रह्म रीति के द्वारा जिसका विवाह हुआ है, उसी के गर्भ से उत्पन्न हुई संतान ही परलोक में अपने पिता को गति प्रदान कर सकता है। पुण्य नामनो नरकात् त्रायते तस्मात् पुत्रा, जो पुण्य नामक नरक में जाने से अपने पिता को बचा ले, वही संतान है। जहां पर मेरी बहनों ने कहा कि अगर पुत्र ना हो, यहाँ पुत्र और कन्या का कोई फर्क, हमारे शास्त्रों में लिखा है पुत्रा भावे वधू कुर्यात भार्या भावे च सोदरा।
अगर पुत्र नहीं है तो कन्या भी अपने माता पिता का अंतिम संस्कार संपूर्ण विधि विधान पूर्वक कर सकती है। लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पर संतान होना आवश्यक है। महाभारत को आप उठा करके देख लें, श्रीमद् भागवत को उठा करके देख लीजिए, आप किसी भी जो वेद जो अपौरुषेय हैं, जो सनातन परंपरा के सर्वमूल, वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है, वहां पर भी संतान उत्पन्न होना आवश्यक बताया है। लेकिन राजकुमार जी, चाहता हूं संतान उत्पन्न होने में जरूरी नहीं है कि वो माता में ही कोई समस्या हो, पिता में भी समस्या हो सकती है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में महाभारत में विधान है कि पहली बात तो हमारे शास्त्रों में उसका भी एक विधान बताया गया है, और विधान ये है कि हरिवंश कथाम श्रुत्वा शतचंडी विधानता भक्त्या श्री शिव आराध्य पुत्र प्राप्नोत निश्चितम। चाहे वो हरिवंश पुराण की कथा सुने, बात बता दें, लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण में आया है, श्रीमद् भागवत पुराण में आया है कि पुत्र के बिना गति हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पुत्र के होने पर ही गति हो। दूसरी बात यह है कि अगर सबको मोक्ष प्राप्त पुत्र होने से होता तो सब सन्यासी को एक एक शादी कर लेनी चाहिए थी, पुत्र होने के बाद गति हो जाती। सबको साधु सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात जिसके आप बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की, गरुड़ पुराण में आया है कि भाई तो क्या कह रही है, किसी भी भाइयों का एक पुत्र हो वो सारे परिवार को उतार सकता है, लेकिन स्त्री भी उतार सकती है। भगवान श्री राम ने जिस समय दशरथ जी को पिंडदान करना था, आप ब्राह्मण हैं, आप शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए कि जिस समय पहली बार भगवान श्री राम गए गया जी में तर्पण करने के लिए, तो माँ सीता ने अपने ससुर का तर्पण किया था। तो ये कौन कहता है? ये ब्राह्मण पोंडा पंडित है जो इस तरह की उल्टी सीधी बातों की खबर करके पूरे देश को भ्रमित करते हैं। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा स्त्री भी अपने पति का और ससुर का तर्पण कर सकती है, लड़के अपने पिता का तर्पण कर सकती है। शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं आपको ये कहीं पर ऐसा नहीं आया है। पिंडदान करे, आप पढ़िए ध्यान से, शास्त्र का ज्ञान करके आइए। पिंडदान कर सकती है। केवल कथा। अच्छा शास्त्री जी एक और बात बताइए, साथ एक मिनट, शास्त्री जी ये बताइए, बच्चा गोद क्यों नहीं लिया जा सकता? हम तो 21वीं सदी में जी रहे हैं भाई, अगर किसी के नहीं हो रहा है, बहुत सी तकनीकें हैं, साध्वी ने अभी ये बताया कि आईवीएफ तकनीक है, बहुत सारे साइंटिफिक तरीके आजकल आ गए हैं, जरूरी है कि दूसरी ही शादी की जाए? देखिए शास्त्रों में जहां पर विधान बताया गया है, रोमपाद नाम के राजा हैं, दशरथ महाराज, रोमपाद के कोई संतान नहीं थी, दशरथ ने अपनी कन्या गोद लेना है तो कन्या गोद लेने का विधान है, पुत्र गोद लेने का कोई विधान नहीं है। अगर गोद लेना है तो कन्या लेना है, पुत्र नहीं लेना है। पुत्र तो जन्म ही होना चाहिए। गोद लिया जाए, ऐसी चीजों को बढ़ावा दीजिए तब भी धर्म आगे बढ़ेगा। एक मिनट, साधी सही कह रही है कि दत्तक पुत्र जैसा शब्द भी एक है जी। मैं कोई बढ़ावा नहीं, मैं तो जो बात कर रहा हूँ आपके सामने शास्त्रोक्त बात कर रहा हूँ। रोमपाद राजा ने देश को लेकर मत जाइए, अगर आपको प्रस्ताव पारित करना है तो भ्रूण हत्या पर प्रस्ताव पारित करवाना चाहिए। मैं आपको वाल्मीकि रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ। रोमपाद राजा ने शांता नाम की कन्या को गोद लिया। करना चाहिए, भ्रूण हत्या पर प्रस्ताव पारित करवाना और इतना शोषण हो रहा है महिलाओं का घरों में, उस तरीके की चीजों को दूर किया जाएगा। रावत जी, रावत जी आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप सभी मातृशक्ति से, आपके पास, आपके कंधों पे क्या जिम्मेवारी नहीं है इस देश की? आपकी ही बहनों के साथ एक आदमी चार के साथ शोषण करता है, आप कभी आवाज क्यों नहीं उठाती उनके लिए? इस देश में हम अनबैलेंस हो रहे हैं, हम अल्पसंख्यक होने वाले हैं, मुस्लिम इतिहास खराब रहा है। आज हमारी बहनों के साथ, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, पहली बात सुनिए। आप जो हमारे फिल्म आइकन है, आपको अगर ये आवाज उठानी थी, करते बुलंद वहां से ये आवाज रहते हम सब लोग, शाहरुख खान, हम सब देते शाहरुख खान, अब आप ऐसे नाम गिनाएंगे तो 1000 हिंदू भाइयों के भी नाम गिना दूंगी। ऐसी बात आप नहीं कर सकते। 5 खान ऐसे हैं जिन्होंने हिंदू लड़कियों के साथ लज्जात करके फिर आप कहां ऐसी स्थिति बना दी है फिर आप इसी तरीके की बात आपकी नियत थी लड़ाने की, तो आप लड़ाने वाली नियत साफ करते हैं। हम ऐसी सिचुएशन में बात क्यों कर रहे थे? फिर अल्पसंख्यक हो रहे हैं, और ऐसे अगर आपको लड़ाने की बात करनी थी तो आप ये वाली बात करते ना। आप लोगों को ऐसे तो मैं हिंदू भाइयों के भी हजारों नाम गिना दूंगी। शंकराचार्य ने
जिन्होंने उनसे शादी की हुई है। आप देश को बांटने की बात मत करिए, इस देश को बांटने की बात मत करिए, इस देश को जोड़ने की बात करिए भाई। रावत भाई, आप देश को जोड़ने की बात करिए। अगर हिंदुत्व को भी मजबूत करना चाहते हैं, सबको एक सूत्र में पिरोने की बात करिए, समाज में महिलाओं को सम्मान देने की बात करिए। दो कानून क्यों हैं जब देश की बात है? आपने जब हम यही तो कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं, अगर देश धर्म निरपेक्ष है, ये सारी चीजें तो रावत जी आ ही नहीं ना। नेताजी चलिए रावत जी बताइए, धर्म संसद में कौन सी बात मैं ये कह रहा हूँ, रावत भाई पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। आप धर्म संसद में क्या लेकर आए थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, वो गलत है, उसके खिलाफ आवाज उठानी है, या हमें 2 शादियां करनी जरूरी हो गई हैं अगर किसी को बच्चा ना हो? आप मुझे ये बताइए, आप कौन सा विषय लेकर आए थे? हमने ये दोनों विषयों पर चर्चा की थी कि आज हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं। बड़े भाई, एक चीज, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर, आप आवाज उठाइए ना भाई। बरनाली कानून क्या कहता है? बरनाली कानून की नजर से मैं वही कह रहा हूँ कि रावत जी सुनिए ना, अब वकील साहबा को भी सुनिए। जी बरनाली बताइए। बोलिए। देखिए, एक तो ये बात है, मैंने पहले भी ये मतलब मैं बोल चुकी हूँ कि एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, अगर आपका बच्चा नहीं होता है एंड इट्स अ ग्राउंड ऑफ इम्पोर्टेंसी, तो आप इसको एक डिवोर्स के ग्राउंड ले सकते हैं। और अगर पति पत्नी आपस में बीच में, ये उनके व्यक्तिगत मतलब डिसीजन है, ये कोई फोर्स नहीं कर सकता है। इफ दे आर अनहैप्पी अबाउट देयर सिचुएशन, देन ये एक डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। वो डिवोर्स लेके वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन ये पार्टीज के बीच डिपेंड करता है। ये कोई धर्मशास्त्र उनके ऊपर थोप नहीं सकता ये चीज, ठीक है। और आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं, ये बाइगैमी का जो प्रस्ताव दे रहे हैं, ये आप बाइगैमी का मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। ये बाइगैमी से पॉलीगैमी हो जाएगा। तो जो 16th सेंचुरी के बाद वो आप 21st सेंचुरी में बात कर रहे हैं। अभी आपने शोषण की बात की, आपने बोला कि एक लड़का 4 लड़कियों का शोषण करता है। आपका इस मुद्दे से इसका क्या जवाब है? मुझे तो समझ में नहीं आया। चाहता हूँ कि मोदी सरकार जीती इसी मुद्दे के ऊपर कि हम सिविल यहाँ पे सरकार को लेकर तो कुछ हमारे जो सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हमारे तो शंकराचार्य जी ने धर्म संसद में ये बात रखी थी। हमारा हिंदू में मुस्लिम 4 करते थे वाला कोई लेना देना नहीं है। आप क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं? रावत जी देखिए, वो पर्सनल लॉ के तहत गवर्न होती है बॉडीज, शादियां पर्सनल लॉ के तहत होती है, इंडियन मैरिज एक्ट के तहत शादियां होती है। आपने बिल्कुल बेतुकी बात की, जो 5 एक्टर्स के मुस्लिम एक्टर्स के बात की, और आपने बोला कि 5 हिंदू लड़कों की शादियों के बाद क्या करेंगे? 5 एक्टरों ने किसी ने अपने बच्चे का नाम हिंदू रखा है क्या? किसी एक्टर ने हिंदू नाम रखा है क्या? करीना कपूर नवाब पढ़ने लगी है, क्यों? क्यों? करीना कपूर के मैंने आपको रावत जी कल भी ये बात कही थी कि ये हर किसी की आस्था का विषय है। मेरी हिंदू कहना चाहती हूँ, ऊपर कितना बैठा था, लड़कियों को बोलोगे ये हिंदू धर्म पर हमला है। ये हिंदू मुस्लिम का पर्दा कहाँ से आ गया? हम लोग सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। इस देश में हो रहा है नहीं, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जब ये देश धर्मनिरपेक्ष है तो हम क्या बांटे? कांग्रेस सरकार ने फैसले किए। हम ये कहते हैं कि आप सिविल बराबर रखिए, हिंदू मुस्लिम को हम क्या करेंगे? आप ये हिंदू मुस्लिम के बात करके आप अपना देश में अच्छा, मेरा फैसला सुन लीजिए, मेरा फैसला सुन लो, मेरा फैसला सुन लो। आपका कोई फैसला सुनने वाला यहाँ पे है नहीं। हमारा फैसला सुन लो। आप फैसला से लड़ते, आप फैसला सुनाने वाले, अगर ये मुद्दे फैसला, आप देश को डिवाइड कर रहे हैं। मेरा फैसला सुन लो। सॉरी, वो डिवाइडिंग द कंट्री। हम फैसले को आप अपना हिंदू मुस्लिम का जो आप प्रचार कर रहे हैं, एक सेकंड, आप ये जो हिंदू मुस्लिम का प्रचार कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और इस देश में एक कानून, एक धर्म अलग अलग बनाओ, एक कानून होगा। मुद्दा कॉमन सिविल कोड है। अगर इससे हिंसा बढ़ती है, अगर इससे जो सब कुछ हम
दंगे फसाद करते तो क्या होगा? जिम्मेवार लेंगे? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे बताइए? आप धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इस धर्म की सुरक्षा बांट रहे हैं देश को। नहीं, धर्म की सुरक्षा एक अलग मुद्दा है। अब मेरी बात सुन लो, ये धर्म के लिए दुनिया मरती रही है, धर्म के लिए हमेशा होता रहा है। अगर हिंदू अत्याचार होंगे, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार होंगे, तो हम इस झंडे को उठाते रहेंगे। रावत जी, इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेगा, क्या कहेंगे फिर उस पर? कोई भी अगर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपको इतनी बड़ी मैं फिर कह रहा हूँ इतने बड़े झंडे से मैं फिर कह रहा हूँ, ये महिलाओं से अनर्थ कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा। ऐसी घटनाएं घटिए। चलिए रुकिए एक मिनट, बढ़ावा दे रहे हो। एक मिनट, साधिका सोनिया दी, सारी बहस आप सुन रही है। हिंदू देश के अंदर साधिका सोनिया दी, सभी को ऑडियो डाउन कीजिए पहले, सभी को ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। रुकिए रावत जी, रुकिए, नहीं तो ऑडियो डिप करना पड़ेगा। साधिका सोनिया दी, रुकिए साध्वी, रुकिए। प्रवेश करती है तो धर्म का हरास। साध्वी विभागिनी रुकिए। धर्म और राजनीति का चोली दामन का साथ है। धर्म के हिसाब से राजनीति चलती है, ऑलवेज धर्म के हिसाब से राजनीति चलती है। आप सारे मुस्लिम बोलो, कोक बोलो, बौद्ध बोलो, धर्म के हिसाब से राजनीति होती है। मैं सबरम जी, मैं कहना चाहता हूँ इस दुनिया के अंदर धर्म के हिसाब से राजनीति चल रही है और चलेगी आगे। आपको पता नहीं है, धर्म के हिसाब से राजनीति चलती है। भोग्य वस्तु नहीं है, नारू केवल नारी बच्चे पैदा हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है अगर हम जनसंख्या में जो देखते हैं तो शंकराचार्य ने फैसला दिया है वो ठीक बलात्कार होता है। उस समय आप और आपके शंकराचार्य कहाँ गए? करके लेकर आना था। अत्याचार नहीं है, अत्याचार नहीं है। शबनम रुकिए। सोनिया दी, देखिए नवजोत जी, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अभी मैंने आश्रम में बात की है आपके ब्रेक के दौरान, और मैंने रिकन्फर्म किया है कि जो मुझे ईमेल आई है उसके अलावा भी कोई और चीज पारित हुई है क्या, और मुझे वहां से कंफर्मेशन मिली है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। रावत जी बताइए। ये प्यारो है रावत जी आपके, मेरे सामने है। रावत जी को प्यारो घोषित करके भेजा। रुकिए, पूरी जानकारी लेकर के बोलना चाहिए था। अभी रिकन्फर्म किया है। एक बात, रुकिए रावत जी, पहले उनको बोलने दीजिए। सुनेंगे जी, आप मेरी बात सुनिए। ये सारी चर्चा जो है धर्म संसद के अलावा में कोई बातचीत चल रही थी, वहाँ पे ये बात हुई है कि धर्म संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। ये सत्य है। लेकिन रावत जी आप भी तो बोल रहे हैं कल से। सत्य क्यों बोल रहे हैं? गौतम जी ने ये बात कही है। मैं बता रहा हूँ, सुन लो मैंने क्या बोला है। मैंने ये कहा है कि ये एक प्रस्ताव रखा गया था। अभी आ रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, हमारा समय नष्ट कर रहे हैं, अपना समय नष्ट कर रहे हैं। धर्म संसद में रखा गया था प्रस्ताव। रावत भाई, ये धर्म संसद में साध्वी प्रस्ताव रखा गया था ना। आप साध्वी रुकिए, साध्वी विभागिनी रुकिए। जी सोनिया दी, जी बोलिए। साध्वी विभा जी को भी एक बात का जवाब देना चाहूंगी कि शंकराचार्य परंपरा के अनुसार, और जहां तक मेरी जानकारी है उसके अनुसार भी, महिलाओं के लिए संन्यास का कोई प्रावधान नहीं है। वो ना मुंडन करती है, ना स्वयं का श्राद्ध करती है, और जब तक ये नहीं करते आप पूर्ण रूप से संन्यास नहीं ले सकते हैं। आप साधक हो सकते हैं, साधिका हो सकती है। सोनिया जी एक बात ध्यान रखना, हाँ जी, कि साध्वी उसे कहते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलता हो। साध्वी उसे कहते हैं, स्त्री के नाम के आगे साध्वी लगता है, सन्यासी नहीं साध्वी लगता है। साध्वी लगता है स्त्री के नाम के आगे, स्त्री के नाम के आगे साध्वी लगता है। पुराने समय से अहिल्या से लेके, गार्गी से लेकर के, अरुंधति से लेकर के, मदालसा से लेकर के, क्या है वो साधक नहीं है क्या? सोनिया दी, मुझे एक चीज बताएं, दलित औरतें क्या महिला नहीं है? जी, क्यों शंकराचार्य जी दलित महिलाओं को जाने से रोकते हैं? आप बताइए, और महिलाएं नहीं है दलित? नहीं, हर महिला है। अरे तो शंकराचार्य जी विवादी ने अभी आपके सामने क्या सुना? आज भी सबनम जी आपको पता है कि महाविद्या को कहते हैं जो ब्राह्मण धर्म धारण करता है, वहाँ पर वो कहते अगर कहीं प्रवचन हो तो कोई महिला संत बैठ करके मेरे साथ प्रवचन नहीं कर सकती। ये कहेगा, इसका बताइए कि ये क्या है? दलित औरत महिला नहीं है, इसके बारे में जवाब दीजिए। शंकराचार्य कहते हैं कि स्त्री गायत्री मंत्र का जप नहीं कर
सकती। आप बात ये क्या है? चाहिए, आप धर्मानुरूप आप बताइए ना, अपनी तरफ से नहीं। और आपको और बात बता दें, जो देवी है, जो स्वयं देवी है, गायत्री, उसके मंत्र नहीं कर सकते। हम क्या बात बनाते करती हैं हो आप? शंकराचार्य को, जो स्वयं देवी है, उसके मंत्रों को ना करे कोई, ऐसा मुझे याद आ रहा है 1998 के आसपास की घटना है। मैं एक लॉटरी का उद्घाटन मैं फिर बताता हूँ शंकराचार्य महाराज ने किया था। अपने तो ये बताइए कि जुए का उद्घाटन करने के लिए स्वरूपानंद जी महाराज को जाने का क्या? आप पहले अपना होमवर्क करिए, सिलेबस को सही से पढ़िए, मुझे लगता है तभी आप घर में बैठ करके ज्ञान लेना अलग बात है। आप सुन लो, किसी भी चीज पर बोलना आप समझ कर सुनोगे, बोलना चाहिए। आपसे थोड़ी कम ज्ञान वाली महिला शंकराचार्य जी महाराज शबनम एक मिनट, शबनम जी, शबनम जी एक मिनट रावत जी एक मिनट रुकिए। सुनोगे तो बताएंगे, साध्वी सुनोगे नहीं तो विभागिनी क्या बोल रही ना, बताएंगे? सुनिए मैं उनको तो सुनिए आप। चैलेंज करती मीडिया को कि 98-96 के आसपास का उठाकर देखिए अखबार, जहां पर आदिगुरु शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान होने वाले, जिनको हम प्रतिदिन भगवान के रूप में पूजते हैं, उन्होंने लॉटरी का उद्घाटन किया। क्या ये गलत नहीं है? ये शंकराचार्य पद के खिलाफ है। आप ऐसी चीजों को जी, बढ़ावा दे रहे हैं राहुल भाई। अब मैं बात क्लियर करता हूँ, सुन आखिरी 30 सेकंड है रावत जी आपके बिल्कुल पास। मैं 30 सेकंड बोलता हूँ। सोनिया जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है, और ये आउट ऑफ द वे शंकराचार्य जी से बात हो रही थी इस विषय पे, उन्होंने बोला, मीडिया ने उस बात को उछाला। लेकिन मैं गौतम कहना जी ने चाहता ही हूं, ये बात कही, उन्होंने ये इसी कहा मंच था, पर, एक इसी मिनट, मंच पर ये सुनिए। बात कही है गौतम जी ने। उन्होंने ये कहा था, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था फैसला, मैं बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तरह से प्रॉब्लम रहती है तो कॉमन सिविल कोड देश में लागू करवाने के लिए सियासत की बात की बेसिकली। ये चलिए, बात रखी गई थी। महिला संसद का फैसला, हिंदू साईं सनातन बाबा धर्म को को मंदिर से बचाने बाहर के लिए निकालने का भी वहाँ पर कोई प्रस्ताव नहीं रखा। उन्होंने साध्वी विभागिनी, ऐसा रुकिए, नहीं रुकिए, कहा रुकिए। था। जो एक प्रस्ताव पास हुआ था उसमें प्यारो बनने से पहले रावत जी आपको एक बात क्लियर करके तो चलिए, ये महिला राम मंदिर का निर्माण। रावत जी रुकिए, जी आप यहाँ पर आए, बहुत शुक्रिया। महिला संसद हमने सिर्फ इसीलिए बुलाई थी ताकि आप महिलाओं की बात भी सुन सके। महिलाएं क्या चाहती हैं? इज्जत चाहती है समाज में। जिस तरीके का प्रस्ताव, अगर आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बात हुई है या फिर ये पास हुआ है, नहीं हुआ, शायद महिलाओं को कतई मंजूर नहीं। आज मुझे लगता है कि तमाम महिलाएं मेरे साथ सहमत होंगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।